नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर नगर के ग्राम इटौरा निवासी भूपेंद्र कुमार पांडे पिता रामाश्रय प्रसाद पांडे सेना से सेवानिवृत्त होकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाली उषा मिश्रा उर्फ चंपा, पुत्र प्रशांत मिश्रा और उसकी 2 बेटियां पिछले 3 महीने से उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। आए दिन ये लोग बेवजह गाली गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं। वहीं आपको बता दें कि सैनिक की पड़ोसन उषा मिश्रा उर्फ चंपा के पति राजकुमार मिश्रा सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों लोगों का मकान आपस में जुड़ा हुआ है और निकलने के लिए 18 फीट का रास्ता प्रस्तावित दिया गया है, जो कि उषा मिश्रा के घर के सामने से होकर निकलता है। वहीं महिला कोई ना कोई बहाना बनाकर रास्ते को अक्सर बंद कर देती है और मना करने पर गाली गलौज करते हुए जान से मरवाने और झूठे मुकदमे में फंसवाकर जेल भेजने की धमकी देती है। वहीं पड़ोसी महिला से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। फरियादियों ने कहा कि महिला ने प्रायोजित तरीके से झूठ बोलकर पुलिस में झूठी शिकायत कर लगातार फंसाने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं पीड़ितों ने कहा कि अगर पुलिस आरोपी महिला के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाले तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं इस संबंध में पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दादा क्या नाम है? हमारा उग्रसेन पांडे नाम है। कहाँ से आए हैं? हम इटौरा से आए हैं। अभी आपके साथ ये कई लोग आए हैं, करीबन दर्जन भर हैं। हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। क्या मामला है, क्या बता पाएंगे? हाँ, इनको परेशान किया जाता है बिना वजह के, और इनके लड़की औरत और पूरे परिवार को आज 3 महीने से परेशान कर रहे हैं। हम कई बार गए और चिरौरी विनती किए, लेकिन वो लेडीज़ मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है किसी दिन कोई छत करके इनको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो कभी न कभी हो सकता है कि इनको फंसा दे। इसलिए इनके पड़ोसी हैं, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं? हाँ, अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इनके लड़के बच्चे औरत जो भी कुछ है वो सब बहुत सही है, और इनके साथ धोखा दिया जा रहा है। तब इनके साथ गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पांडे, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, हवलदार से। भूपेंद्र जी, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे पड़ोसी में उषा मिश्रा नामक एक महिला रहती है, जो कि इसके पहले भोपाल में रहती थी, और 3 महीना से जून से वो यहाँ आई है। तब से लेकर हमारे घर में हमारे परिवार को अकारण किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा करती है, झूठे मुकदमा में फंसाने की कोशिश करती है। जैसे 376 लगवा देंगे, रेप केस में फंसा देंगे, हमारे लड़की को किडनैप करा लेंगे, तो इस तरह से वो मुकदमा करा रही है। और विराट न्यूज़ 24 झूठी खबर फैलाकर हम लोग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम तरीके की झूठी खबर फैला रहे हैं? झूठी खबर ये फैला दिया है उसने कि मेरे लड़की को नोच कर खाएंगे, हमको जान से मारेंगे, रेप करेंगे। इस तरह की जो खबर दे रहा है वो टोटल झूठी है। हमने 10 बार 4 बार एसपी ऑफिस में कंप्लेन उसकी दिया हुआ है, कलेक्टर ऑफिस में दिया हुआ है, उसके बाद इनके पास एजी साहब के पास दिया हूँ, सोल्जर बोर्ड में दिया हूँ, उसके बाद कलेक्टर साहब को दिया हूँ, विश्वविद्यालय थाना में 3 बार सूचना दे चुका हूँ। यहाँ सबसे आपको क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन ये मिला कि विराट 24 हमको जो न्यूज़ फैला रहा है वो गलत है, और वहाँ एसपी ऑफिस में 10 बार पुलिस हमारे विश्वविद्यालय थाने से गई है। वो महिला का झूठा ब्लेम समझ करके वापस आ जाती है हम लोग से पूछ करके। हमारे घर के सामने नाली बनाई है, अपने घर में रोड बनाई है, हमारे घर के सामने नाली बनाई है। हमने सरपंच को दिखाया है, इटौरा के 10 बड़े आदमी को दिखा दिए हैं, वो सब उसको ही बोल रहे हैं कि ये महिला झूठी है। आज आप लोग कौन कौन आए हैं साथ? आज मैं हूँ, मेरा 2 बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी भाभी है, इनका भी घर बना हुआ है, मेरे पड़ोसी हैं, ये पटेल जी हैं, ये हमारे इटौरा के पड़ोसी हैं, जो कि हम आए हुए हमारा ये सब देख करके। तो मांग है आपकी? है? क्या मांग है इसकी साहब? मांग हमारी है कि जब तक हमको न्याय नहीं देंगे, जो झूठा मुकदमा वो महिला फैला रही है, तब तक हम धरना आंदोलन करेंगे सर। हम आर्मी से हमारी इमेज खराब कर दिया है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, 26 साल देश की सेवा किया हूँ। मैं देश के लिए लड़ने वाला आदमी को यहाँ एक सीआरपीएफ की महिला, वो जो कि गलत फायदा उठाती, सीआरपीएफ की धमकी देकर हमारे घर हमारे परिवार को जीना हराम कर रखी है। मेरा भाई, बड़ा भाई सेना से रिटायर होकर भी आज भोपाल एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हुआ, आज 4 दिन पहले यहाँ से चला गया है, लेकिन उसको भी झूठा मुकदमा में फंसाया है। ये लड़का ये प्राइवेट नौकरी कर रहा है,
क्या नाम से कुटेही में, इसको भी फंसा है। एक भतीजा मेरा इंदौर में पढ़ने के लिए पढ़ता है, छुट्टी आया था, उसको झूठी खबर देकर फंसाई है। इसके घर में 2 लड़की है, ये भोपाल से CRPF क्वार्टर में थी, 4 महीना पहले झगड़ा करके वहाँ से शासन ने कमरा खाली करके यहाँ भेजा है और यहाँ हम लोग का जीना हराम करके रखी है। कभी कुत्ता को लेकर, कभी बिल्ली को लेकर, कभी घर के आदमी को लेकर के, उसके और गलत है। उसके लिए आपने कहीं पे आवेदन वगैरह दिया? आवेदन अभी विराट 24 का हमने दिया है। हम आवेदन देने के बाद वो खबर फैलाया है, अभी आज देंगे, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। आप उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो? हम उसके खिलाफ ये कार्रवाई चाहते हैं कि जो विराट 24 जो हमारा छवि खराब कर रहा है, उसको न्यूज़ चैनल को अपना बंद करे, सही खबर छापे, अन्यथा हम SP CSP कमिश्नर जहाँ जाएंगे, यहाँ तक कि हम राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। हम जा कर के अपना न्याय के लिए लड़ेंगे। और पास आओ आप। क्या मामला है बेटा? मामला ये है कि विराट 24 न्यूज़ में कल 12 सितंबर को ये न्यूज़ गलत न्यूज़ फैलाई गई है कि जो मेरे भाई हैं आदर्श पांडे, अनुराग पांडे, मेरे पापा जी भूपेंद्र पांडे और मेरे बड़े पापा सुरेंद्र पांडे और उनके दोनों बेटे आकाश पांडे और विकास पांडे को गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया। उन्होंने ये बोला है कि गेट में जो मेरे भाई हैं वो उनके गेट में उन्होंने चढ़ने की कोशिश की है। पहला तो झूठा इल्ज़ाम ये लगाया गया और दूसरी बात मेरे पापा जी को फंसाया गया कि गाली गलौच दी गई है और पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ कहीं पर भी वीडियो में क्लियर नहीं दिखाया गया कि किसने गाली दी है, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसके बलबूते पर उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। और मैं ये चाहती हूँ कि उनका CCTV कैमरा चेक किया जाए। और जब न्यूज़ चैनल ने कौन सा 24 चैनल जो भी था, तो उनसे उन्होंने जब ये पूछा कि उन्होंने बोला कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि CCTV कैमरा दिखाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि मैं अपना कैमरा नहीं दिखाऊंगी, जो कि गलत है। अगर वो सही है तो वो अपना कैमरा दिखाएं, और अगर मेरे भाइयों को कुछ भी होता है, क्योंकि मेरे भाई गलत नहीं है, हम सही हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं जब तक सही कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर मेरे भाई गलत प्रूफ होते हैं, उनके साथ कुछ भी होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार होंगी, क्योंकि वो रोज़ सुसाइड की धमकी देती हैं। उन्होंने 3 महीने पहले भी ये बात बोली है कि मैं 3 महीने के अंदर मेरे भाइयों को, यहाँ तक कि मुझे भी इंक्लूड करके बोला गया है कि इसकी बहन को हम कुछ करा के रहेंगे। तो और वो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, हमको नहीं पता, वो खुद से अपने ऊपर वार करती हैं और उसका गलत इल्ज़ाम हम पे लगाने की कोशिश करती हैं। तो मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि अगर मेरे भाइयों को गलत इल्ज़ाम में फंसाया जाएगा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदारी होंगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो हमको इसके खिलाफ। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।